आप लोग के लिए फिर से मैंने करंट अफेयर्स, आज का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो जैसा कि मैं लाते रहता हूँ, तो आज मैंने फिर लेके आया है। तो एक कोटेशन है, नेवर से नो, नेवर से आई कैन नॉट, फॉर यू आर इन्फिनाइट, ऑल द पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग। मतलब कभी अपने आप को एक लिमिट, आप इतना तक ही कर सकते हो, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि आज तक कोई भी साइंटिस्ट तक भी किसी ने भी नहीं बताया कि इंसान का लिमिटेशन पावर कितना है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस इससे। कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर बिगेन इन अयोध्या, देखते हैं क्या है गाइस। ये है अपना प्यारा राम मंदिर कंस्ट्रक्शन बिगेन इन अयोध्या। आयरन विल नॉट बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम जन्मभूमि मंदिर। मैं आयरन यूज नहीं होगा, सीधा सीधी कह रहा है। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर हैज बिगन एज पार एज अ ट्वीट बाय द राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ऑन अगस्त 2020। इसी में मैं थोड़ा बार बार मिस्टेक हो जाता है। The trust informed that engineers from CBRI Roorkee, IIT Madras, along with L&T, has begun testing the soil at the Mandir site. The construction of the historic temple is expected to be completed in 36 to 40 months. Guys, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी विवादी है। So, but we do respect the Supreme Court judgment. So, and बहुत अच्छा है कि ये जो शुरू हुआ है कंस्ट्रक्शन, बहुत अच्छा है। बहुत लोगों की जो फेथ है, आस्था है, विथ रिलेटेड टू गॉड जुड़ी हुई है। सो लेट्स मूव अहेड। राम मंदिर कंस्ट्रक्शन की हाइलाइट्स थोड़ा देखते हैं गाइस, क्या है इसके बारे में। आयरन विल नॉट बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम जन्मभूमि मंदिर। कॉपर प्लेट विल बी यूज्ड टू फ्यूज स्टोन ब्लॉक्स with each other for the construction of the mandir. The plate will be 18 inch long, 30 mm wide and 3 mm in depth. Around 10,000 such plates will be required in total structure. मतलब देख सकते हो आप गाइस, कॉपर प्लेट्स विल बी यूज्ड, सीधा सीधी बता रहा है, और आयरन विल नॉट बी यूज्ड। और आगे बढ़ते गाइस और देखते हैं क्या है। द राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हैज कॉल्ड अपॉन राम भक्त टू डोनेट सच कॉपर प्लेट्स टू द ट्रस्ट। मतलब राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र है, राम भक्त को जो भी भक्त है राम भगवान के, उनको कहा है कि कॉपर प्लेट ट्रस्ट को डोनेट किया जाए। द डोनर विल बी एबल टू एनग्रेव देयर फैमिली नेम्स। जो भी प्लेट डोनेट किया जाएगा उस पर फैमिली का आप नाम लिख सकते हो, और प्लेस ऑफ ओरिजिन और नेम्स ऑफ देयर कम्युनिटी टेम्पल्स ऑन दी कॉपर प्लेट्स डोनेटेड बाय देम। तो वहाँ पे आप प्लेट पे अपना नाम वगैरह लिख सकते हो, फैमिली कहाँ से आप है। तो आगे बढ़ते गाइस, बैकग्राउंड देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has visited Ram Janmabhoomi site on August 5, 2020 to take part in the historic Bhumi Puja to mark the foundation laying ceremony of the historic Ram temple. तो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ and UP गवर्नर आनंदीबेन पटेल had also attended the ceremony along with RSS चीफ मोहन भागवत and several others. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अगस्त 5 को भूमि पूजा किया गया, पूजा में मतलब चीफ गेस्ट थे। और हाँ, हमने सब देखा था न्यूज़ में कि पूजा हुआ था, भूमि पूजा। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 इंदौर रैंक्ड फर्स्ट एज ए क्लीनेस्ट सिटी। मुझे लगता है ये सर्वेक्षण गलत है गाइस, आप चेक कर लेना जाके एक बार, और कुछ गलत हो तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एज ए क्लीनेस्ट, इंदौर रैंक्ड फर्स्ट एज क्लीनेस्ट सिटी 2020। तो आगे देखते हैं गाइस क्या है। इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण SURVEKS होना चाहिए, यहाँ पे O है, सॉरी गाइस। आगे बढ़ते हैं। द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिजल्ट वर अनाउंस्ड ऑन अगस्त 2020 एंड इंदौर रिटेन इट्स टॉप स्पॉट फॉर द फोर्थ consecutive टाइम। इंदौर was adjudged as the cleanest India city, followed by सूरत on the second spot and Navi Mumbai on the third spot. यहाँ पे गाइस फोर्थ consecutive टर्म में जो कि इंदौर है, फोर्थ टाइम्स अगेन रिपीटेडली क्लीनेस्ट सिटी में टॉप किया इंडिया में। और सेकेंड पे है सूरत जो कि इज इन गुजरात, एंड थर्ड इज नावी मुंबई विच इज इन महाराष्ट्र। सो आगे बढ़ते गाइस। द रिजल्ट ऑफ द एनुअल सर्वे ऑफ क्लीननेस वर अनाउंस्ड बाय हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये गाइस एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कौन अनाउंस करता है ये सब फॉर क्लीननेस। ऐसे भी आ सकता है कि इंदौर जो अभी हाल फिलहाल आया था किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो आपको ये मिनिस्ट्री थोड़ा याद रखना चाहिए। मिनिस्ट्री का जो हेड है वो भी जो अभी मतलब ऑन किया हुआ मिनिस्ट्री अभी जो चला रहे हैं हरदीप सिंह पुरी जैसे। तो अफेयर्स ड्यूरिंग द स्वच्छ महोत्सव सेरेमनी ऑन अगस्त 2020। आगे बढ़ते गाइस, देखते हैं टॉप 20 सिटीज देखते हैं। क्लीनेस्ट सिटी इंडिया का 2020 रैंकिंग में जो आया था, इंदौर इज इन फर्स्ट, सूरत, नावी मुंबई, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, राजकोट, भोपाल, चंडीगढ़, GVMC विशाखापट्टनम। तो और देखते हैं
वडोदरा, नासिक, लखनऊ, ग्वालियर, थाने, पुणे, आगरा, जबलपुर, नागपुर, गाजियाबाद एंड प्रयागराज। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो आगे बढ़ते गाइस, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020। दिस ईयर इज द 5th edition of the स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020। The survey was introduced by the Prime Minister Narendra Modi in January 2006। तो ये जो देख सकते हो आप, द सर्वे वॉज इंट्रोड्यूस बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2006। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ना बहुत काम हुआ है। आई थिंक ऐसा बहुत चीज़ है जो पहले नहीं हुआ था, सो अभी हो रहा है। सो इट्स वेरी गुड, लाइक क्लीनेस्ट सिटी, ये सब लाइक यू आर अल्टीमेटली यू आर प्रमोटिंग क्लीननेस ना। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। ओवरऑल 129 टॉप परफॉर्मिंग सिटीज एंड स्टेट्स वर अवार्डेड दिस ईयर। मतलब देख सकते हो आप कितना को अवार्ड किया गया दिस ईयर ड्यूरिंग द वर्चुअल स्वच्छ महोत्सव which was organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs. The Swachh Sarvekshan 2020 covered a total of 4,242 cities, 62 cantonment boards, and 92 towns on the banks of River Ganga. The survey took a total of 28 days to get completed. The survey is completely digitalized and paperless. Guys, जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया है, और जो ये बता रहे जितना कैंटोनमेंट टाउन्स वगैरह सब याद रखने का जरूरी नहीं है। फर्स्ट टॉप 3, 5 इतना 10 तक याद करना जो है मैंने बता दिया है आपको। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। सिक्किम हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुली ऑर्गेनिक। देखते हैं गाइस क्या है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स, 9th in term of area under organic farming. Sikkim has become the first state in the world to become fully organic. Sikkim एक ऐसा स्टेट है not in the world, not in the state, but all over the world. Sikkim has become the first state which is fully organic. Organic and inorganic. Organic meaning like you are fully completely dependent on natural things, and inorganic means you are fully dependent on artificial things. So पूरा जो फार्मिंग हुआ है सिक्किम में, they all dependent on the natural fertilizers, soils, and they have grown up. And you know guys, natural things are much more worth than unnatural things. So आगे बढ़ते guys. India has been ranked first in the number of organic farmers and 9th in term of under organic farming. India has been ranked first in the number of organic farmers. मतलब number of farmers who do organic farming in India are more anywhere comparing to anywhere else in the world, and 9 in terms of organic farming. मतलब and now area wise 9th, how much area we acquire for organic farming. Sikkim has become the first state in the world to become fully organic. Other states including Uttarakhand and Tripura have also set similar sustainability targets. Sikkim has become the first state in the world to become fully organic. मतलब सिक्किम तो पहले से ही मतलब पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट स्टेट है जो, and guys it's a great achievement for Northeast and yeah for India too. So और उत्तराखंड और त्रिपुरा उसी रास्ते पे है ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर। नॉर्थ ईस्ट India has traditionally been organic and the consumption of chemical is far less than the rest of the country. Absolutely. The tribal and the island territories are also being encouraged to take forward their organic methods. Yeah, we must learn and we must serve. Whatever we know we must give, and whatever they like. मेरा कहने का मतलब है कि आपको सीखना चाहिए, हमें नोटिस से सीखना चाहिए कि कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी तहत वी कैन स्टिल सर्वाइव। तो आगे बढ़ते गाइस, की हाइलाइट्स देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च 2 डेडिकेटेड प्रोग्राम्स इन 2015 टू प्रोवाइड अ बूस्ट टू नेचुरल ऑर्गेनिक एंड केमिकल फ्री फार्मिंग. द स्कीम इंक्लूड मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन MOVCD, परंपरागत कृषि विकास योजना. तो आगे बढ़ते गए देखते हैं क्या है. द 2 प्रोग्राम्स वर लॉन्च टू असिस्ट फार्मर्स. ये 2 प्रोग्राम हुआ है तो फार्मर को असिस्ट करने के लिए हुआ है. टू एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इंप्रूव रेम्यूनरेशन ड्यू टू प्रीमियम प्राइसेस. द एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 also aims to help India emerge as a major player in global organic market. India major organic exports include flax seeds, sesame, soybean, tea, medicinal plants, rice and pulses. And these exports were instrumental in driving an increase of nearly 50% in organic export in 2018-19, touching rupees 5,151 crore. तो आगे बढ़ते गाइस देखिए ये सब सिंपल है. मैं जैसे जैसे रीड कर रहा हूँ, जस्ट यू गो विथ मी एंड बहुत सिंपल है गाइस, नो नीड टू एक्सप्लेन. तो आगे बढ़ते गाइस. सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट. द 2 सेंट्रल प्रोग्राम्स PKVY एंड MOVCD, जैसे कि मैंने बताया 2 प्रोग्राम्स, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू ऑर्गेनिक चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड परंपरागत कृषि विकास योजना. तो यहाँ पे जो 2 प्रोग्राम्स PKVY एंड MOVCD promote certification under participatory guarantee system.
मतलब आप जो भी एरिया में जैसा भी कुछ पाया जाएगा उसको सर्टिफिकेशन देना, और जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशन देने का काम करता है ये दो स्कीम, यही कह रहा है। गारंटी स्कीम एंड नेशनल under the participatory guarantee scheme and national program for organic production respectively, targeting domestic and export markets, as certification is an important element of organic product produced to instill customer confidence. आगे बढ़ते guys. The center is further trying to strengthen the organic e-commerce platform www.jaivikheti.in. इसमें आप जाके you can मतलब like you can sell your produce to directly link farmers with the retail. See, to directly link farmers with retail as well as a bulk buyers, infusion of digital technology in a much bigger way. This has been one of the major takeaway during the pandemic period. तो राइट नाउ दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो आगे बढ़ते गाइस. डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा, दिस इज ए इशूएबल न्यूज बट वी मस्ट डिस्कस. देखते हैं. दिस इज सीएम ऑफ एमपी. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डोमिसाइल बेस्ड जॉब कोटा एमपी गवर्नमेंट जॉब टू बी रिजर्व फॉर चिल्ड्रन ऑफ स्टेट. नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रिजर्व ऑल एमपी जॉब कोटा, आई मीन MP government jobs for the state children. The announcement made by the MP CM Shivraj Singh Chauhan has once again spurred debate around the domicile-based job quota. Know what Constitution says about job based on place of birth. Let's see, guys. MP government jobs. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan recently made announcement that the state government jobs will only be given to the children of the state. All the government jobs will be given to the children of the state. No need to explain. Through the CM did not reveal the details yet. The statement sparked the debate on the domicile-based job quota once again. So, as I said, why does India Constitution say about domicile-based job quota? Indian Constitution clearly prohibits discrimination based on place of birth. Article 16. Guys, this is related to politics, so it is also very important question. It can both comes in prelims and mains. So, Article 16. It guarantees equal treatment of people under the law in matter of public employment. This article prohibits states from discriminating in matters of employment on ground of place of birth or residence. Article 16, it says, Article 16 clause 2 says, expect that in respect of employment or office in the state, no citizen should be discriminated on the grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them. Exception of Article 16 clause 3. This clause provides an exception by stating that Parliament can form a law prescribing the requirement of residence for job in any state. However, this can only be done by Parliament, not by legislature. So this can only be done by Parliament, not by legislature. So let's move ahead. Guys, no need to explain. These all are very simple. You can just read and know. Why does the Constitution prohibit domicile-based reservation in jobs? When the Indian Constitution came into force, India was turned into a nation from individual principalities, and the common citizenship was granted to all citizens with a single common citizenship. People are allowed to move freely in any part of the country. Thus, the necessity of the place of birth or residence could not be one of the qualifications to get employment in any state. So, guys, it's very simple. You can just understand it. What Supreme Court say on job reservation on basis of domicile? Now, let's look the important part. The Supreme Court has time and again ruled again the job reservation on the basis of place of birth of or residence. Here are the instances. 1984, Dr. Pradeep Jain versus Union of India case. The apex court has expressed that policy like Sons of the Soil would be unconstitutional but did not give any judgment on it. The court has just said, apex court has just said this is unconstitutional, but till today no judgment has been arrived. So आगे बढ़ते हैं. In 1995, in Sunandi Reddy versus State of Andhra Pradesh case, the Supreme Court affirmed to strike down state government policy that allowed 55% extra weightage to candidates who during their studies had Telugu as a medium of instruction. So Supreme Court has यहाँ पे कह रहा है Supreme Court has struck down the 5% extra weightage those who have taken Telugu as a medium during their studies. So in 2002, once again, Supreme Court cancelled the appointment of teachers in Rajasthan as the selection board gave preferences to candidates belonging to the state concerned until the state have given some special status. So ordinary state, they can't just discriminate the any outsiders, I mean in job sector. So आगे बढ़ते हैं guys.
Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot launches Indira Rasoi Yojana on August 20. Let's see. Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot on August 20, 2020 launched the Indira Rasoi Yojana in order to provide quality and nutritious food to people at just rupees 8. Just rupees 8 a day. The government are providing to the poor people food to the poor people. This is very good initiative done by the government. The newly launched scheme will be rolled in 2013. Urban local bodies of the state will include 10 locations each in the state capital, greater and heritage area. So guys, Rajasthan CM Ashok Gehlot launches Indira Rasoi Yojana on August 20, as we have discussed. Under the Indira Rasoi Yojana, which will be rolled in 213 bodies, a total of 358 Rasois will be operated by the Rajasthan state government. So guys, you can see 250 kitchens will be operated all over the states to provide needy people food. So आगे बढ़ते guys. Indira Rasoi Yojana key highlights. Under Indira Rasoi Yojana, fresh and nutritious food will be provided at rupees per plate. Okay, sorry guys, rupees 8 per plate. So the meal will have 100 grams of pulses, 250 grams of chapati, 100 grams of vegetables and pickles. The menu of meal can be altered as per the local requirement as recommended by the district level committees. So let's move guys. The food will be made available at 8:30 am in the morning till 1 pm and 5 pm to 8 pm in the noon. The state government of Rajasthan has also decided to give grant rupees 12 per plate, for which rupees 100 crores annually have been proposed in the state budget. So the state government has decided to grant rupees 12 per plate, for which 100 crores annually have been proposed in the state budget. Means 100 crores annually have been proposed already in the budget for food itself, and state government are giving grants to the providers rupees 12 per plate. So the food quality will be checked by the district level committees from time to time, and complaints can be lodged with the district collector. So it's very good. This is a check and balance. This is called governance. So if the food is not provided nicely, so you can complain to the DC, district collector. So for today guys, this is only. Thank you guys for watching, and do subscribe and share if you are loving it the channel, if you are loving it the videos, and if you are liking the videos, please like it, and if you don't like the videos, please dislike it. So guys, thank you so much for watching once again.